आज है 1 जून 2024 और हम आरएस के साथ क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जो अक्टूबर नवंबर 2024 में पेपर में अपेयर होना चाह रहे हैं। और आज की क्लास में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोर्शन है वहाँ से आगे की फिजिक्स को लेके चलना चाहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की समझ लें, आज पहली क्लास है, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर को हम डिफाइन करते हैं दोज सब्सटेंसेस विच कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कहते हैं कंडक्टर, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसे कह देते हैं इंसुलेटर। सर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन को यूँ समझो कि केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हैं दे आर टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं होते और वो एटम में से निकलकर भाग जाते हैं। और जब ये एटम में से निकल के भाग जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये कॉपर की रॉड है, इस कॉपर की रॉड में ये इलेक्ट्रॉन एटम में से निकल के भाग गए और ये इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर घूम रहे, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब एटम में से इलेक्ट्रॉन भाग जाए तो केमिस्ट्री की टीचर एटम का नाम बदल देते हैं और उस एटम का नाम रख देते हैं पॉजिटिव आइंस। ठीक है जनाब, तो ये पॉजिटिव आइंस हैं जो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए और ये इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर घूम रहे होते हैं। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं दीज आर कॉल्ड कंडक्टर, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर। अब अगर मैं इस कॉपर की रॉड को किसी सेल या बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूं तो आप देखिएगा कि वो तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन जो रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर घूम रहे थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करने लगेंगे। और जब किसी वायर में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे तो इसी फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम दे देते हैं। तो पता ये चला कि किसी मेटल की रॉड को जब आपने किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट नहीं किया था तो इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे थे, बट व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अ सोर्स then these electrons begin to flow in one direction, and such a flow it is known as electric current। लेकिन फिजिक्स में करंट की डायरेक्शन जो अभी मैंने आपको पढ़ाई, जो करेक्ट डायरेक्शन है, किसी वजह से हम लोग ये डायरेक्शन नहीं लेते। उस वजह को एक्सप्लेन करना यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम आपको सिर्फ यूं याद कराना चाहेंगे कि करंट का फ्लो सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। आपने बिल्कुल सही कहा आरिस, कि जो करंट है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा होता है। और इस करंट के फ्लो को जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, इस करंट को हम लोग नाम दे देते हैं कन्वेंशनल करंट का। लेकिन अभी आप पास पेपर के क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको यही वर्डिंग नजर आएगी कि बताइए कौन सा पार्टिकल है जिसका फ्लो करंट कॉज करता है।
तो उस पार्टिकल का नाम फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन करंट की जो डायरेक्शन है, जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, उसे हम सेल या बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कंसीडर करते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट को आई के सिंबल से डिनोट करते हैं, और कभी भी इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना हो तो जितना चार्ज, इलेक्ट्रॉन के बजाय टर्म यूज कर लेते हैं चार्ज, जितना चार्ज एक सेकंड में फ्लो करता है, जितना चार्ज एक सेकंड में फ्लो करता है, उसी का नाम रख देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फिजिक्स में टाइम से डिवाइड करने को बेटा क्या बोल देते हैं? रेट। तो वर्ड हो गया या वर्डिंग हो गई द रेट ऑफ, यानी आज की क्लास की पहली डेफिनेशन जो मैं बोलूंगा आरिस भाई याद कर लीजिए, वो पहली डेफिनेशन है याद करने वाली। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is called electric current, is called electric current। यानी जब किसी कंडक्टर को किसी सोर्स, बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट करते हो तो असल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, पर हम इलेक्ट्रॉन के बजाय टर्म यूज करते हैं कि चार्ज का फ्लो हो रहा है। एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले को मैं सिंबल की फॉर्म में भी याद कराना चाहूंगा कि करंट का सिंबल आई है, चार्ज का सिंबल क्यू है, टाइम का सिंबल टी है। तो हम कह सकते हैं करंट बराबर है क्यू अपॉन टी। करंट की यूनिट, सर करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। चार्ज की यूनिट, सर चार्ज की यूनिट होती है कूलम। और टाइम तो आप समझते हो सेकंड है। तो करंट की यूनिट एम्पियर है एंड एम्पियर इक्वल टू कूलम पर सेकंड। कूलम क्या चीज है? कूलम भी हम आपको बता दें भाई, देखो कूलम जो है ना, इट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। तो कहते हैं अगर किसी बॉडी में से इतने सारे इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हो तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, इट इज कॉल्ड वन कूलम चार्ज। पर ये आपके कोर्स में नहीं है, आईजीसीएसई में नहीं है। आपने बोल दिया सर कूलम क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है। पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कि इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इट इज इक्वल टू वन कूलम चार्ज। और जब वन कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा तो करंट होगा 1 एम्पियर। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि 1 सेकंड में जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो करंट बन जाता है 1 एम्पियर, और इतने इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 कूलम चार्ज। तो ये नंबर याद करना मुश्किल है, इसलिए बेहतर है 1 कूलम से ही काम चलाए। ठीक है बेटा। तो पता ये चला कि जनाब करंट का फॉर्मूला क्यू अपॉन टी, करंट की यूनिट एम्पियर, और एम्पियर की वजह से जिस डिवाइस से हम करंट मेजर करते हैं उस डिवाइस को कहते हैं एम्पेयर मीटर। जिस डिवाइस से करंट मेजर करते हैं उस डिवाइस को कहते हैं एम्पेयर मीटर। और एम्पेयर मीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाते हैं। जवाब बेटा छोड़ दो, इनको छोड़ दो। एम्पेयर को हमेशा, एम मीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। अच्छा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये बताइए कि अभी हम पढ़ रहे हैं करंट, करंट हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। पर याद रखिएगा कि करंट की दो टाइप्स हैं। आपके कोर्स में सारा का सारा करंट डीसी होगा, पर कहीं ना कहीं लफ्ज एसी भी आ जाएगा। तो 2 मिनट का एक फर्क समझ लें। पहली बात डीसी, डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट एंड एसी स्टैंड्स फॉर, बोलो, ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे घरों में
ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। ठीक है, तो डीसी डायरेक्ट करंट है, और ये डीसी जो होता है ये सेल से या बैटरी से जनरेट होता है, और ये इतना क्वांटिटी में कम होता है कि हम इसे यूजुअली घरों में यूज नहीं करते। लेकिन अब जो सोलर पैनल आ रहे हैं, सोलर पैनल से भी जो करंट बनता है वो डीसी होता है। ठीक है जनाब, तो जो भी सेल होगा, बैटरी होगी, वो डीसी पैदा करेगी। और जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ये कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है बाय जनरेटर। तो जितने बड़े बड़े जनरेटर होते हैं वो सब के सब ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं, और हम जनरेटर से बिजली पैदा करके घरों में लेकर आते हैं, इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं, वहां यूज करते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटर एंड डीसी करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल, बैटरी, सोलर सेल एटसेट्रा। फर्क क्या है? तो अब जरा डेफिनेशन पे आ जाए। सर डेफिनेशन वाइज फर्क ये है कि जो डीसी होता है ना, डीसी हमेशा फ्लो करता है वन डायरेक्शन में, और जो एसी होता है वो फ्लो करता है डायरेक्शन बदल बदल कर। क्या मतलब? आप ये देखिए कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो डीसी की जब कभी बात करते हैं तो डीसी का फ्लो हम एक डायरेक्शन में एरो बना के दिखाते हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि इट इज वन डायरेक्शन फ्लो। जब करंट का वन डायरेक्शन फ्लो होता है तो इट इज डीसी। अच्छा, डायरेक्शन भी वन डायरेक्शन होती है और उसकी वैल्यू भी फिक्स वैल्यू होती है, स्टेडी वैल्यू होती है। यानी करंट अगर 4 एम्पियर है तो 4 एम्पियर ही रहेगा, 4 से कम और ज्यादा नहीं हो रहा होगा। तो ऐसा करंट जो वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिसकी वैल्यू स्टेडी वैल्यू होती है, इट इज कॉल्ड डीसी। अब एसी में आ जाओ। एसी में बेटा पता है क्या होता है? एसी में ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, सॉरी जनरेटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट पहले यूं जाता है, यूं जा रहा है, और जब करंट यूं जा रहा होता है तो इस जाने वाले करंट को हम लोग ग्राफ में इस तरह बनाते हैं, ये जाने वाला करंट है। और थोड़ी ही देर में, वो थोड़ी देर बहुत छोटा टाइम होता है, इसका प्लस माइनस रिवर्स हो जाता है। और जब इसका प्लस माइनस रिवर्स हो जाता है तो करंट का फ्लो भी अपोजिट हो जाता है। और जब करंट का फ्लो अपोजिट हो जाता है तो आप देखोगे कि ये वाली शक्ल बन जाएगी। तो आप ये नोट कीजिएगा कि करंट की डायरेक्शन कीप ऑन रिवर्सिंग। करंट की डायरेक्शन कीप ऑन रिवर्सिंग। डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, बल्कि डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है करंट की। करंट आता है, वापस चला जाता है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है। और रिवर्स होने के अलावा गौर कीजिएगा इसकी वैल्यू भी, आप गौर कीजिएगा वैल्यू में, ये करंट इंक्रीज हो रहा है, फिर ये करंट डिक्रीज हो रहा है, फिर डायरेक्शन बदलेगी, करंट इंक्रीज होगा, फिर करंट डिक्रीज होगा। यानी इसकी वैल्यू भी फिक्स नहीं होती, इसकी वैल्यू भी फ्लक्चुएट करती रहती है, कम और ज्यादा होती रहती है, जबकि डीसी की वैल्यू फिक्स रहती है। आखिरी बात के, हाँ बोलिए। खुद ब खुद होता है जब जनरेटर पढ़ोगे ना। नहीं नहीं नहीं, जब जनरेटर पढ़ोगे ना, फिर जब जनरेटर में समझ में आएगा कि जनरेटर में एक कॉइल होता है, वो कॉइल जब घूमता है तो कॉइल के घूमने की वजह से ऐसा होता है कि करंट भी घूमता रहता है बार बार। कॉइल घूम रहा होता है, कॉइल के घूमने की वजह से समझ लो करंट भी घूम रहा होता है, आसान अल्फाज में बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? तो हमें कुछ नहीं करना होता, खुद ब खुद ही सब कुछ घूम रहा होता है। नहीं, आप यूं समझ लें कि बहुत सारी चीजें तो हम एसी पर ही चलाते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल चार्ज करना है, तो जब मोबाइल चार्ज करना है तो मोबाइल चार्ज करने के लिए अगर आप उसको एसी पे लगाओगे तो एसी, मैंने बताया ना, करंट आएगा वापस चला जाएगा, आएगा वापस चला जाएगा। तो बैटरी में करंट रुकेगा ही नहीं, आया वापस, आया वापस। तो जो करंट है वो स्टोर नहीं होगा। तो जब कभी हमें करंट स्टोर करना होता है, बैटरी को चार्ज करना होता है, तो हम लोग चार्जर लगाते हैं। और वो चार्जर क्या करता है? वो सर चार्जर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है।
चार्जर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। चार्जर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ये आपके कोर्स में हेडिंग है, उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या है? वो प्रोसेस जो एसी को कन्वर्ट कर देता है डीसी में। वो प्रोसेस जो एसी को कन्वर्ट कर देता है डीसी में। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, इट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो जो चार्जर होता है, वो चार्जर बेटा क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वो आगे चल के पढ़ेंगे तफसील से। अभी अलबत्ता बस तीन बातें याद रख लो। डीसी डायरेक्ट करंट, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। सर डीसी वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसका प्लस माइनस फिक्स होता है। एसी सर ऑल्टरनेटिंग करंट, इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स होती रहती है, इसकी वैल्यू भी फ्लक्चुएट होती रहती है, और इसका प्लस माइनस भी रिवर्स होता रहता है। सर एसी को हम बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। इतनी बातें काफी हैं बेटा, बल्कि काफी ज्यादा मैंने बातें बोल दी हैं। अच्छा ठीक, करंट की बातें खत्म हो गई, अब हम करंट से आगे चलते हैं। करंट से आगे चलने का मतलब, सवाल बताइए, करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है और करंट हम लोग यूज करते हैं। ये जो करंट है, ये करंट पैदा किससे होता है? जब आप, सर करंट पैदा होता है बाय वोल्टेज। करंट किससे पैदा होता है बेटा? करंट पैदा होता है बाय वोल्टेज। ठीक है ना? वोल्टेज क्या चीज है? तो कहते हैं सर वोल्टेज जो है ना, सर ये डेली लाइफ में बोलने की टर्म है। फिजिक्स वाले वोल्टेज नहीं बोलते, फिजिक्स वाले या तो ईएमएफ बोलते हैं या पीडी बोलते हैं। ठीक है जनाब, वोल्टेज का लफ्ज डेली लाइफ में बोला जाता है। ठीक है जनाब, फिजिक्स में वोल्टेज नहीं होता जनाब, फिजिक्स में ईएमएफ होती है या फिजिक्स में पीडी होता है। ठीक सर, ये ईएमएफ का पूरा नाम बताएं। भाई ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। और पीडी का पूरा मतलब बताएं। सर पीडी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना? तो जो वोल्टेज है, सर ये वोल्टेज फिजिक्स की टर्म ही नहीं है। सर वोल्टेज डेली लाइफ में बोले जाने वाला वर्ड है। फिजिक्स की जो टर्म है वो ईएमएफ है या पीडी है। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? भाई वो डिफरेंस पेपर में आता भी है कि बताइए व्हाट इज द डिफरेंस। तो अब मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए जनाब डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस बेटा यूं है कि आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है जो याद दिलाना चाह रहा हूँ, या बल्कि आपसे पूछना चाहिए, आरिस जरा याद दिलाना, फिजिक्स में वर्क की क्या डेफिनेशन है? बिल्कुल सही आपने बताया। सर किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और बॉडी डिस्प्लेस हो जाए। किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाएं और बॉडी डिस्प्लेस हो जाए तो इट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है ना? तो फोर्स लगने से किसी बॉडी का मूव कर जाना, इट इज कॉल्ड वर्क। अब इसी वर्क को मैं इस टॉपिक में लेकर आ रहा हूं, कैसे? तो जरा सुनिए। कहते हैं सर जब किसी कंडक्टर को आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ हो तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे होते हैं। लेकिन जब आप इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगती है। फ्री इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगती है। सर ये फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींचती है, यानी मूव कराती है, यानी डिस्प्लेस कराती है। तो ये जो बैटरी है, सर ये बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ईच इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करा रहा है। और बताएं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क हो रहा है। ये वर्क किस पर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पर हो रहा है।
इलेक्ट्रॉन का नाम लेना करंट इलेक्ट्रिसिटी में डेफिनेशन में मना है, तो हम डेफिनेशन यूं कर लेते हैं कि वर्क डन ऑन चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं लिखेंगे। हाँ, और क्या बोलेंगे तो जरा वर्डिंग देखिएगा। वर्डिंग होगी वर्क डन पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, वर्क डन per unit electric charge. It is called voltage, it is called EMF, it is called PD। यानी जो डेफिनेशन मैंने अभी सिखाई है आपको, ये डेफिनेशन इन तीनों को कवर करती है। ये वोल्टेज की भी डेफिनेशन है, ये ईएमएफ की भी डेफिनेशन है, ये पीडी की भी डेफिनेशन है। यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज को ड्राइव करने वाली एनर्जी, चार्ज को ड्राइव करने वाली एनर्जी, वर्क डन का मतलब ड्राइव करना, मूव कराना, भगाना, तो वो एनर्जी जो किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रिक चार्ज को ड्राइव कराती है, मूव कराती है, वर्क डन पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, वर्क डन पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज कॉल्ड वोल्टेज, इट इज कॉल्ड ईएमएफ, इट इज कॉल्ड पीडी। तो आज की क्लास की मैं कहूंगा आपसे कि ये दूसरी डेफिनेशन है जो मैं आरिफ से बोलूंगा भाई जरूर याद कर लेना, कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब आप नोट कीजिए कि वोल्टेज के लिए मैंने टर्म बोल दी वर्क डन पर यूनिट का मतलब डिवाइड करना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये वोल्टेज हो गया। अब सवाल पैदा होता है सर ईएमएफ और पीडी में क्या फर्क है, तो आइए अब इन दोनों का फर्क बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि ये हो क्या रहा है। सर इलेक्ट्रॉन्स का भागना करंट है, और इलेक्ट्रॉन्स को जो भगा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को जो भगा रहा है वो वोल्टेज है। तो वोल्टेज है वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को भगा रही है। अच्छा, अब ईएमएफ और पीडी का डिफरेंस सुनना, तो जरा गौर से सुनो। कहते हैं ईएमएफ हमेशा सोर्स के लिए यूज करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस का लफ्ज हमेशा लोड के लिए यूज करते हैं। क्या मतलब भाई, जो सेल होता है, जो बैटरी होती है, सेल या बैटरी को हम लोग कहते हैं सोर्स। और लोड क्या होता है, तो सर हम जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसको कह देते हैं लोड, और इसको ज्यादातर टर्म यूज करते हैं रेजिस्टर। पर लोड का मतलब है मैं घर में मोटर चला रहा हूँ, लैंप जला रहा हूँ, इलेक्ट्रिक आयरन चला रहा हूँ, मोटर चला, तो ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, ऑल दीज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर कॉल्ड लोड। तो लोड पर हमेशा पीडी होता है, लोड पर हमेशा पीडी होता है, और सोर्स पर हमेशा ईएमएफ होती है। थोड़ा और मुझे बोलने दीजिए। कहते हैं कभी भी एग्जाम में डेफिनेशन आएगी तो डेफिनेशन क्या लिखोगे तो गौर से सुनना। ये डेफिनेशन की टर्म तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको याद करनी है। क्या? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये तो लिखना फर्ज है। ये आपने लिखोगे एग्जामिनर आपको एक नंबर नहीं देगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, एट सोर्स, एट सोर्स इट इज ईएमएफ, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज एट लोड इट इज पीडी। ठीक है जनाब। तो जितनी एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस करता है, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस करता है, इट इज कॉल्ड ईएमएफ। और जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लोड कंज्यूम करता है, इट इज कॉल्ड पीडी।
तो अब आप दोनों का फर्क समझ लें। फर्क इतना सा है कि भाई ईएमएफ सर ये वो एनर्जी है जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। वो मनी, वो दरहम, वो रियाल जो आपके पेरेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड ईएमएफ। और उन दरहम्स को, उन रियाल्स को आरएस कंज्यूम कर रहे हैं, तो इट इज पीडी। तो ऑब्वियसली कोई प्रोड्यूसर होता है, कोई कंज्यूमर होता है। तो आपके पेरेंट्स आपके लिए प्रोड्यूसर हैं, आप कंज्यूमर हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो बैटरी है, जो सेल है, इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लोड क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो एग्जाम में आपने डेफिनेशन ये लिखनी है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज एट सोर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज ईएमएफ। वर्क डन पर यूनिट चार्ज एट लोड टू कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज कॉल्ड पीडी। मेरे ख्याल में डिफरेंस समझ में आ गया आपको, क्या कहते हैं आरिस? हाँ हाँ। लोड। हाँ ठीक है। तो जो ईएमएफ है सर, ये वो एनर्जी है, वो एनर्जी है जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो एनर्जी जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज ईएमएफ। और वो एनर्जी जो लोड कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी लोड कंज्यूम कर रहा है, उस एनर्जी को हम लोग नाम दे देंगे पीडी। और प्रॉपर वर्डिंग में ये टर्म जरूर डालिएगा, अगर आपने ये टर्म नहीं डाली, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जामिनर आपको एक नंबर नहीं देगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसके बाद फिर नीचे आप बने से कुछ भी लिखते रहे जो बातें मैंने बोली थी, ठीक है। फॉर्मूला, सर फॉर्मूला हमारे पास है पीडी, इट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है जी। अच्छा पीडी को मैं लिखूंगा वी, और वर्क डन को तो खैर वर्क डन ही लिखोगे, और चार्ज को लिखूंगा मैं क्यू। तो बेटा ये आज की क्लास का दूसरा फॉर्मूला है जो कि याद कर लीजिए। हाँ बोले बोले। एक ही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एक है, दोनों की यूनिट भी एक है, दोनों की यूनिट है वोल्ट्स, ठीक है। ये बात आपने जो कह दी मैं लिख रहा हूँ, सेम फॉर्मूला एंड सेम यूनिट, ठीक है भाई, फॉर्मूला भी सेम है, यूनिट भी सेम, ठीक है जी। अच्छा अब मैं इस रिकॉर्डिंग में यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, मैंने जितनी बातें बोली है मैं आरएस के साथ क्रॉस चेक करूंगा, और क्रॉस चेक करके फिर इंशाल्लाह इसको अगली क्लास में आगे लेके चलेंगे। मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।